16 साल से खेलना शुरू किए थे और जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने खेला है, अगर उनको मौका दिया जाए तो वो क्रिकेट इतिहास के सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर देंगे। जिस तरीके से उनका पोटेंशियल है, सब रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, ये जो है ना विस्तार, बस ये गवर्नमेंट सर्विस ही नहीं, प्राइवेट सर्विस के साथ साथ स्पोर्ट्स क्लब है। जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा जरूरी है, जैसे पहलवानी के लिए हरियाणा है, बैडमिंटन खेलने के लिए हैदराबाद है, नॉर्थ ईस्ट एथलेटिक्स के लिए है। तो बिहार में हर तरह का टैलेंट है। यहाँ की प्लेन भूमि में यहाँ पे रेसर भी पैदा हो सकते हैं और क्रिकेटर भी पैदा हो सकते हैं। जब सबसे ज़्यादा क्रैक हम लोग आईएएस कर सकते हैं, तो ये सब तो यहाँ के बच्चों को अगर प्रोत्साहन दिया जाए, यहाँ पे इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन करवाना क्रिकेट में बहुत जरूरी है। जो 35 बॉल में सेंचुरी जो कारनामा दिखाया है, ये काबिल तारीफ है। और फुटबॉल बना के घुमा रहे थे आपको, मोहम्मद सिराज के बॉल को, और कई बॉलर को समझ नहीं पा रहे थे बॉलर की बॉल कहाँ पे पटके। वैभव सूर्यवंशी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इतने कम एज में इतनी, क्या बोल सकते हैं उसको, खिलाड़ी के बारे में मतलब कोई शब्द नहीं है, इतना अच्छा कोई खेल शब्द गया। नहीं है। हाँ। इतना बिहार का मान सम्मान, समाज के मान सम्मान को इतना आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाया। आज बंदा 35 गेंद में 101 रन मार दिया, तो सब लोग बधाई हो, शुभकामना हो, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, ये है वो है। जी 10 लाख इनाम देंगे। 10 लाख से क्या होगा, उसको तो 3 करोड़ का इनाम मिल गया। एक शतक मारा और 3 करोड़ का मालिक बन गया। देखिए, जिस तरह से आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी का कारनामा आप देख सकते हैं कि बहुत ही 34 से 35 गेंदों पर शतक लगाना, और उसकी शतक के आने के बाद बिहार के लाल ने जिस तरह से कमाल किया है, जमाल भाई कैसे देखते हैं? देखिए, वैभव एक ऐसी टीम में है जहां कभी कभी पूरे आईपीएल के सीजन से ले लीजिए, नेक्स्ट टाइम से ले लीजिए या फर्स्ट टाइम से ले लीजिए, राजस्थान रॉयल वो बाहर होती नज़र आ रही थी। मगर वैभव एक ऐसा प्रतिभा खिलाड़ी मिला है जो लगातार बिहार का वो नौजवान है और अपनी प्रतिभाओं को उस ग्राउंड में दिखाने का काम किया है। जो 35 बॉल में सेंचुरी जो कारनामा दिखाया है, समझ नहीं पा रहे थे बॉलर की बॉल कहाँ पे पटके, इसलिए इस गेल वाला याद आ रहा था। हाँ, उस खिलाड़ी में जो प्रतिभा था वो आईपीएल सीजन में ये समझ में आया और राजस्थान रॉयल के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। और मेरा मानना है कि इस सीजन का सबसे बेस्ट ऑफ प्लेयर के गिनती में वो होंगे, बेस्ट ऑफ प्लेयर होंगे वैभव। और तमाम हिंदुस्तान वासी और प्रदेशवासी उनका तहे दिल से स्वागत करेगा जब वो बिहार आएंगे और जीत कर अपनी टीम के लिए आएंगे। और जो उन्होंने छाप छोड़ा है फील्ड पर, ग्राउंड में, आवाम के बीच में, दर्शकों के बीच में जो दिल जीतने का काम किया है इस आईपीएल सीजन में, वह खिलाड़ी सदियों तक याद रखा जाएगा, इस सेंचुरियों को। इस बार आप चाह रहे हैं कि राजस्थान मतलब खिताब जीतेगी आईपीएल का? देखिए, राजस्थान कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़कर खेल रहे हैं और कई खिलाड़ियों में प्रतिभाशाली खिलाड़ी है उस टीम में, राजस्थान रॉयल में। और मेरा उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि राजस्थान रॉयल एक आईपीएल सीजन 2025 का जो होगा वो राजस्थान रॉयल को कप जिताने में मददगार साबित होगा। बॉलर हो, बैट्समैन हो, कीपर हो, तमाम फील्डर हो, तमाम फील्ड पर जैसे फील्डिंग कर रहे हैं, कैचिंग कर रहे हैं, तमाम उस पूरी टीम का जो दिखने को मिल रहा है फील्ड के अंदर में, ग्राउंड में, यह काबिल तारीफ, जितना तारीफ किया जाए वो कम है। अब कैमरा पकड़िए, अब कैमरा पकड़िए, अब चलिए घूमेंगे, अब लोगों को भी जाएंगे। आइए पूछते हैं अभी मेरे साथ। वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से आईपीएल में कमाल कर रहा है, उसको लेकर के क्या कहिएगा आप? देखिए, हम वैभव सूर्यवंशी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इतने कम एज में इतनी,
क्या बोल सकते हैं उसको हम्म, खिलाड़ी के बारे में, मतलब कोई शब्द नहीं है, इतना अच्छा कोई खेल शब्द गया। नहीं है। हाँ, इतना बिहार का मान सम्मान, समाज के मान सम्मान को इतना आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाए, पारी लंबी चले, यही शुभकामना है। चलिए तो भैया क्या कुछ कहिएगा वैभव सूर्यवंशी को लेकर के, क्या कहिएगा आप? आज सभी आदमी पूरे बिहार वासी वैभव सूर्यवंशी को पहचान गए, जान गए। जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और बिहार क्रिकेट टीम में और अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 में नहीं हो पाया, तो उस समय कोई भी आदमी दुख व्यक्त नहीं किया था। आज बंदा 35 गेंद में 101 रन मार दिया, तो सब लोग बधाई हो, शुभकामना हो, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, ये है वो है। जी 10 लाख इनाम देंगे। 10 लाख से क्या होगा, उसको तो 3 करोड़ का इनाम मिल गया। एक शतक मारा और 3 करोड़ का मालिक बन गया। ठीक है, मुख्यमंत्री जी हैं, गार्जियन हैं हमारे बिहार के, इनाम दिए हैं, खुशी की हैं। क्या लग रहा है इस बार आईपीएल के खिताब राजस्थान की तरफ से खेल रहे हैं वो? नहीं, अभी कहना जल्दबाजी होगा। गुजरात टाइटंस भी है, राजस्थान रॉयल भी है, और आईपीएल में तो उलट पुलट होता ही रहता है। इसलिए एक मैच में क्या होगा, अगले मैच में क्या होगा, अंक तालिका के कहने के बाद में अभी 3-4 मैच है। 3-4 मैच के बाद ही फाइनल हो पाएगा कि कौन सी टीम आएगी, सेमीफाइनल खेलेगी और फाइनल खेलेगी। अभी कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी। इधर है भैया, आईपीएल में जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने कमाल कर रहा है, क्या कुछ कहिएगा? बहुत गर्व की बात है बिहार के लिए। बहुत और कम उम्र का अब बच्चा। बहुत सबसे आश्चर्य की बात है कि भारत का एक लड़का 35 बॉलों पे शतक जमाया, और वो भी 14 वर्ष का। ये तो विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है। और उससे भी अभी भी आश्चर्य की विश्वास बात नहीं हो है, रहा? नहीं हो रहा है। समस्तीपुर का लड़का है। कमाल कर दी से करेगा अभी विश्वास नहीं हो रहा है। लग रहा है कि ये कंप्यूटर गेम चल रहा था जिस तरीके से। और एक ओवर में 30 रन मारा है, 4-6, 4-6, 4-6। कहीं ना कहीं तुलना शुरू से ही, जब से मतलब हाईलाइट में सूर्यवंशी जो आया है, तब से सचिन तेंदुलकर को लेकर के एक तुलनात्मक हो रही। तो क्या ये कभी अगर भविष्य में वो बच्चा अगर सियाना और भी बच जाता, जैसे उम्र लंबी होती है, खेलने का जो है उस तजुर्बा बढ़ता है, तो क्या एक कैटेगरी को देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल, माही, बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर 16 साल से खेलना शुरू किए थे, और जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने खेला है, अगर उनको मौका दिया जाए तो वो क्रिकेट इतिहास के सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर देंगे। जिस तरीके से उनका पोटेंशियल है, सब रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रशांत है। और चलिए, बहुत अच्छा बोले आपने, अच्छा लगा। और एक और बात कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार को स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। 10 लाख इनाम दिए हैं। 10 लाख से नहीं, बहुत जरूरी है कि जब इस और भी तरीके बच्चे से को लेकर के जो है, अभी देखिए, इसी तरह से मुकेश कुमार हैं बिहार के, मुकेश कुमार। पृथ्वी शॉ हैं, उनके लिए बिहारी लोगों को खड़ा होना चाहिए। बहुत टैलेंटेड लोग हैं। यहाँ स्पोर्ट्स क्लब बनाया जाए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसे बना है राजगीर में, बहुत बनना चाहिए। अभी तो हम लोगों का बीपीएससी मेंस का एग्जाम खत्म हुआ है, लिख के आए हैं। क्या लगता है, अब तो विधानसभा का 2005 में 5-6 महीने और बाकी रह गए हैं। एक मिनट भैया, जिसे खेल मंत्री जिस तरह से श्रेयसी सिंह, आपने देखा होगा बिहार की बेटी कितनी बार वो मेडल ला चुकी है, वो गर्व की बात है। तो कहीं ना कहीं अगर वैसे लोग अगर खेल मंत्री बनती, तो क्या लगता था कि और भी बिहार का जो भविष्य है खेल में अच्छा है? जी बिल्कुल, जिस चीज का अनुभव रहता है वो बहुत जरूरी है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, ये जो है ना विस्तार, बस ये गवर्नमेंट सर्विस ही नहीं, प्राइवेट सर्विस के साथ साथ स्पोर्ट्स क्लब है। जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा जरूरी है, जैसे पहलवानी के लिए हरियाणा है, बैडमिंटन खेलने के लिए हैदराबाद है, नॉर्थ ईस्ट एथलेटिक्स के लिए है। तो बिहार में हर तरह का टैलेंट है। यहाँ की प्लेन भूमि में यहाँ पे रेसर भी पैदा हो सकते हैं और क्रिकेटर भी पैदा हो सकते हैं। जब सबसे ज़्यादा क्रैक हम लोग आईएएस कर सकते हैं, तो ये सब तो यहाँ के बच्चों को अगर प्रोत्साहन दिया जाए, यहाँ पे इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन करवाना क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए प्रोत्साहन देना पड़ेगा। जैसे डीएवी बीएससीबी में होता है, ईशांत किशन आते हैं, हम लोग देखने जाते हैं, हम लोग तो खेले हैं उस ग्राउंड में। तो बहुत ज़रूरी है बिहार सरकार को इस तरह से देना। और सबसे दिक्कत भारत सरकार की भी है कि बस 35 पैसा पर कैपिटा हमारे स्पोर्ट्स में ख़त्म होता है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया में 46 रुपया एक बंदे पे ख़त्म हो रहा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप पर कैपिटा स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर बढ़ाए और उसमें रोजगार भी सुनिश्चित करें। जैसे कैसे सिराज को डीएसपी का मिला है, ऐसे नीतीश कुमार की ये जो योजना है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ये वाली योजना को बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्या पूरे भारत आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार भी अगर केंद्र सरकार नहीं, देखिए हमेशा स्टेट गवर्नमेंट और
ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है सेंट्रल और स्टेट का, ये दोनों बिहार को ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन जो मैंने बताया, ये बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स एक इमर्जिंग फील्ड है जिसपे हम अपने नेशनल स्टैचर को भी बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार से ऐसे बहुत टैलेंटेड लड़के हैं यहाँ पे। ज़रूरी है कि इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट कंपटीशन में बिहार के बच्चों की प्रतिभा आगे तक जाए। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को प्रयत्न करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसा भाई ने कहा ना कि इंटर स्टेट स्पोर्ट्स होना चाहिए, मैं इनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ और इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपनी बातों को रखा आगे। इससे क्या होगा, स्कूल से जब बढ़ के आएगा ना बच्चा, कॉलेज में आएगा, कॉलेज से आएगा तो फिर स्टेट लेवल पे खेलेगा, स्टेट से फिर नेशनल खेलेगा, तो संख्या बढ़ते चल जाएगी। अभी हमारे किसी भी स्पोर्ट्स में ले लीजिए, बिहार की संख्या नगण्य के बराबर है। एक दो बच्चे आते हैं, हम लोग उसी को देखकर हाईलाइट है, हम लोग उसी को देखकर खुश हैं। क्या वैभव सूर्यवंशी आ गया, मुकेश कुमार आ गए। क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सारे गेम हैं जहां हमारी मतलब प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। तो सरकार को चाहिए कि खेल पर ध्यान दे और जो नए नए बच्चे निकल रहे हैं उनके टैलेंट को आगे बढ़ाए और प्रोत्साहन राशि, जैसे कबड्डी में अमित ठाकुर हिमाचल प्रदेश में उसको DSP बनाया। तो इस तरह से मतलब खेल को प्रोत्साहन करने के लिए कुछ न कुछ योजना चालू करना पड़ेगा जिससे कि लोग आगे आके खेल सके। कई गांव में फील्ड भी नहीं है सर। मैच देखते हैं? जी जी, मैच का खुद मैं कैप्टन हूँ। अरे वाह, कहाँ से? बिहार गया जिला फतेहपुर। फतेहपुर से हैं? जी जी हैं? जी IPL देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जी, देखते हैं। इस बार खिताब कौन लेके जाएगा IPL का? इस बार खिताब RCB। हैं? RCB ऐसे का है? एकदम RCB के फैन है सर। हाँ? RCB के फैन है। अच्छा, RCB के फैन ही चलते RCB लेके जाएगी। हाँ हाँ। हाँ। हैं? सूर्यवंशी को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? सूर्यवंशी तो कमाल कर दिया हैं? सर, बिहार के लाला कमाल कर दिया। कमाल कर दी। उसको इंडिया टीम में सिलेक्शन होना आप चाहिए। कैप्टन है, आपको क्या लगता है? वो तो सूर्यवंशी भाई मेरा खुद खेल रहा है, फाइनल नहीं लेकिन हुआ है एक- सर। जिस दिन फाइनल होना था उस दिन बारिश हो गया अच्छा, और खुद ओ, बारिश और आपका- 6 साल से रह गया हाँ, और मैं अपना पैसा लगा लगा के खुद टूर्नामेंट लेके और फाइनल में आपका पहुंचा। जिंदगी में खलल कर दी बारिश। हाँ हैं? जी सर। इसीलिए चाय पी रहे हैं। जी हैं? चलिए सूर्यवंशी तो बहुत कमाल। चलिए हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश की वैभव सूर्यवंशी को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, IPL का खिताब कौन जीतेगा। अपने अनुसार लोगों ने अपनी बात रखी है और खासकर अगर कहा जाए तो बिहार सरकार को धन्यवाद भी दिए और बिहार सरकार को यह भी कहा है इन लोगों ने कि सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं और भी सारे जगहों पे जो है जो मैचेज होते हैं, जो खेल होते हैं, उसमें भी जो है सरकार को ध्यान देनी चाहिए और प्रोत्साहन राशि जो है इसे बढ़ानी चाहिए। बहरहाल हम आगे अपडेट और भी लाएंगे IPL मैच का। हम चाहेंगे तमाम दर्शकों से जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।